अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D और एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, ठीक है। इनको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स गिवन हैं, ठीक है। लेकिन इनके साथ आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो इक्वल टू का साइन जब इन टर्म्स के साथ आ जाता है तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। यानी कि इक्वल्स का साइन जिसमें हो वो एक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। इक्वल्स टू के एक साइड पे हमारी लेफ़्ट साइड होती है और दूसरी तरफ जो है वो राइट साइड होती है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जो लेफ़्ट साइड है उसमें लिखा हुआ है x+8 और राइट साइड पे हमारे पास गिवन है 15, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और इसमें जो है x की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें एक ही वेरिएबल हमें गिवन है x, ठीक है। और ये 8 और 15 जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा हम इस 8 को इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाएंगे इस 15 के साथ, ठीक है। और फिर इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम दूसरी जानिब ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 से दोनों तरफ हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, x+8 है तो इस तरफ भी -8 कर देंगे और 15 -8 इसकी इस साइड पे भी -8 कर देंगे और राइट साइड पे भी -8 कर देंगे, ठीक है। यानी इक्वल्स टू की दोनों तरफ हम 8 से माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, ये यहाँ से 8 जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये दूसरी तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे ये -8 हो जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, इस 8 को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना था और इसको दूसरी तरफ लेके जाना था, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 0 कर देंगे और ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -8। तो 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल्स टू की दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये +8 है, ये -8 है, ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 8 - 8 0, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास जस्ट x रह जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 आप बेशक लिखें या ना लिखें, ठीक है। इसके अलावा आप इनको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब वैल्यू सेम हो जाएं और साइन डिफरेंट हो तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 8 माइनस कर दें तो आंसर आता है 0, ठीक है। यानी इस -8 से ये +8 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ 15 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे कि सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 8 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। देखें यहाँ पे हमने -8 किया, इसको बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी तरफ भी -8 करना पड़ेगा, जिससे एक तरफ तो 8 रिमूव हो जाएगा और दूसरी तरफ 8 माइनस होके 7 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो 8 है वो इस नंबर के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस 8 को रिमूव करने के लिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया -8 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये 8 रिमूव हो गया और दूसरी तरफ ये से सिंप्लीफाई होके 7 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख लें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, ठीक है। यूँ हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास गिवन है x+9 = -5, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास गिवन है x+9 = -5, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें इस +9 को हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्यों, क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो x को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए कि वो यहाँ से रिमूव हो जाए x के साथ से और दूसरी तरफ चला जाए, हम क्या करेंगे, +9 है तो 9 से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे +8 था तो 8 से माइनस कर दिया, यहाँ पे +9 है तो अब 9 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो x +9 -9 यहाँ पे भी आ जाएगा और दूसरी तरफ भी -9 आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ
साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हुआ क्या, यहाँ से ये 9 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 माइनस करें तो 0, तो यहाँ पे ये जो प्लस 9 था ये रिमूव हो जाएगा, या इनको हम कट कर लें, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा, और इस तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एंड 5 14 हो जाएगा, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा -14, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 17। ओके, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे x के साथ है -5, इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये है -5, तो इसके साथ हम 5 ऐड कर देंगे। देखें यहाँ पे ये प्लस था तो माइनस कर दिया, अब -5 को रिमूव करना है तो हम +5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -5 को रिमूव करने के लिए हम +5 कर देंगे और दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरफ ऐड करने से +5 -5 कट जाएगा, और यहाँ पे ये 17 के साथ सिंप्लीफाई होके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 माइनस करें तो 0, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा, और यहाँ पे 17 एंड 5 ऐड होके आ जाएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इस दफ़ा हमने ऐड किया था 5, लास्ट क्वेश्चन में माइनस किया था, सब्ट्रैक्ट किया था 9, इस क्वेश्चन में हमने ऐड किया है। तो लिख लेंगे ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने इक्वल्स टू की दोनों साइड्स के ऊपर 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये माइनस था, इसको रिमूव करने के लिए, दूसरी तरफ ले जाने के लिए हमें +5 दोनों तरफ करना पड़ा, जिससे ये तो रिमूव हो गया, ठीक है। ये दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ पे +5 आ जाएगा, ठीक। और ये +5 17 के साथ ऐड होगा तो हमारे पास 22 आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो पार्ट डी के अंदर हमें गिवन है y माइनस 7 इक्वल्स टू -3। ओके, तो अब हमने क्या y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -7 को हमने इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाना है, तो इसको यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे एलिमिनेट, ये -7 है तो +7 दोनों तरफ हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y -7 है तो +7 हम यानी 7 ऐड कर देंगे दोनों जानिब, ठीक है। तो इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे भी 7 ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल्स टू की दोनों तरफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये -7 +7 माइनस प्लस माइनस 7 में से 7 माइनस करें तो 0 हो जाएंगे या कट जाएंगे, और यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे किया क्या, ऐड किया 7 को दोनों तरफ, तो ये भी साथ में लिख लेंगे कि ऐड 7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, कि ऐड किया हमने 7 दोनों तरफ। तो यहाँ पे ये ऐड करने से ये माइनस रिमूव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा +7, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +4, ठीक है। अगेन देख लें, ये -7 था, इसको एलिमिनेट करना था, तो -7 के साथ +7 लगा लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू +4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है y प्लस 0.4 इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। अब 0.4 को हम यहाँ से y के साथ से एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस 0.4 है तो इसको -0.4 कर देंगे। तो ये प्लस 0.4 है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.4 से, ठीक है। तो ये प्लस 0.4 है तो -0.4 ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये दूसरी तरफ भी हम कर देंगे -0.4, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस 0.4 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या इनको हम कट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे था हमारे पास 1.6 माइनस 0.4, तो प्लस माइनस माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 6 में से 4 माइनस करें तो 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, तो 1.2 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2। अब हमने किया क्या, हमने इक्वल्स टू के दोनों तरफ जो है 0.4 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
सब्ट्रैक्ट 0.4 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने 0.4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो +4 था तो दोनों तरफ 0.4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब माइनस हो तो ऐड करेंगे और प्लस हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ सिर्फ y रह जाएगा और दूसरी तरफ ये इससे सब्ट्रैक्ट होके 1.2 आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमारे पास -2.4 है। ठीक है, और ये y के साथ है और दूसरी तरफ है 3.6। तो -2.4 को रिमूव करने के लिए हम ऐड कर देंगे 2.4 दोनों तरफ। ठीक है, तो y -2.4 था तो +2.4 कर देंगे इक्वल्स टू की दोनों तरफ, तो 3.6 + 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 2.4 में से 2.4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या हम दोनों को कट कर लें यानी इन दोनों का कट करके 0 आंसर आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा। और यहाँ पे 3.6 में +2.4 कर देंगे तो देखें 3.6 एंड 2.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट हम रख के ऐड करेंगे इनको। 6 + 4 आ जाएगा 10, 0 एंड 1 कैरी, 3 एंड 1 4, 4 एंड 2 6, तो 6.0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो या इसको 6.0 लिख लें या जस्ट 6 लिख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, y = 6। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पे हमने ऐड किया था 2.4। ठीक है, तो ये भी हम साथ में लिख लेंगे, ऐड 2.4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ इसमें हमने 2.4 को ऐड किया था। ठीक है, ओके, तो ये था क्वेश्चन F। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी पार्ट देखें तो जी पार्ट के अंदर हमें गिवन है -2.7 + a = -6.4। ओके, अब देखें तो हमारे पास है -2.7, इसको हमने a के साथ से ख़त्म करना है। ठीक है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये -2.7 है तो 2.7 हम प्लस कर देंगे यानी ऐड कर देंगे, तो 2.7 हम ऐड कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। तो अब क्या लिख लेंगे जी, -2.7 + 2.7 + a, और दूसरी तरफ भी -6.4 और +2.7 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ पे जस्ट a रह जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 6.4 में से 2.7 माइनस करें तो यहाँ से देखें कैरी आ जाएगा, तो 4 से ये 14 हो जाएगा, 14 में से 7 माइनस करें तो 7 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 5 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 3, और साइन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो -3.7 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला माइनस था तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो -3.7 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब देखें तो 2.7 को कैसे एलिमिनेट किया, तो प्लस किया, ऐड किया हमने 2.7 दोनों तरफ, तो लिख लेंगे ऐड 2.7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें इस क्वेश्चन में भी इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, इनको भी हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और x की वैल्यू जो है इसमें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास गिवन है 4x = -28। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे x के साथ ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये जो 4 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को x के साथ से हमने रिमूव करना है, हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 4 को यहाँ से हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 4 जो है इसको s के साथ से एलिमिनेट करने के लिए हम 4 से ही दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, देखें ये 4 इस 4 से कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 1 रह जाएगा तो जस्ट x रह जाएगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पे जस्ट माइनस और 7 रह जाएगा। ठीक है, -7/1 या -7 ही लिख लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है ये हमारे पास आ जाएगा, 4 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जो है कटिंग करके 7 आ जाएगा, और साथ माइनस का साइन था तो -7 हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया। यहाँ पे x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई हो रही हो चीज़, इसको रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे कटिंग होके 7 आ जाएगी।
अब हमने किया क्या, दोनों तरफ डिवाइड किया, तो लिख लेंगे डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 4 से दोनों तरफ। ठीक है, तो 4 से इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, ये कटिंग होके आ जाएगा 1 और यहाँ पे 4 7 और 28, तो यहाँ पे -7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बी। तो क्वेश्चन बी के अंदर हमें गिवन है -24x इक्वल्स टू -144। ठीक है, अब x के साथ है -24। ठीक है, अब इस 24 को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे -24 को एलिमिनेट करने के लिए, x के साथ से रिमूव करने के लिए हमें इसको -24 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो -24x था, इसको हम डिवाइड -24 से ही करेंगे। ठीक है, और दोनों तरफ करेंगे करना है, तो -24 इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी -24 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी -24 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, दोनों तरफ किया था, और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे भी और इक्वल्स टू की राइट साइड पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे -24 यहाँ से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, और 24 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस माइनस इनका रिमूव हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में हमारे पास प्लस आएगा, और यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और फिर यहाँ पे 12 से इनकी कटिंग हो रही है, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, और यहाँ पे 24 जो है वो कट गया था, जस्ट x रह जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, तो जस्ट ये 6 जो है यहाँ पे कटिंग के बाद हमारे पास बाकी रह गया। ठीक है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा, और 2 से कटिंग की, फिर डायरेक्ट 6 से कटिंग की, 12 1 एंड 12 6 72, तो हमारे पास 6 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, और +6 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, -24 से डिवाइड किया था, तो लिख देंगे डिवाइड बाय -24 ऑन बोथ साइड, के हमने दोनों तरफ जो है -24 से डिवाइड किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, चलते हैं पार्ट सी पे। तो पार्ट सी के अंदर हमारे पास गिवन है 3x - 4 इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास x के साथ 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, और 4 जो है ये माइनस भी हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 माइनस हो रहा है इसको हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, -4 को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ इक्वल्स के +4 करेंगे। ठीक है, यानी ऐड करेंगे 4 को, -4 था तो +4 करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, और साथ में लिख भी देंगे ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कि दोनों तरफ जो है हम 4 को ऐड करेंगे। यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस 4 4 से कट जाएगा, या 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 3x, और यहाँ पे प्लस 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 11 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो x के साथ अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इधर भी और इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, और साथ में लिख भी देंगे कि डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x और यहाँ पे 5। ठीक है, तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए हमने 3 को दोनों तरफ डिवाइड किया। ठीक है, और लिख भी दिया मैंने। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट x और यहाँ पे रह जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन डी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 को रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको एलिमिनेट करने के लिए ये +4 है तो 4 से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 9x + 4
तो माइनस कर देंगे 4 इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, ठीक है। याद रखिएगा जब इस तरफ माइनस या प्लस करेंगे वही चीज़ हमने इक्वल्स टू की राइट साइड पे भी करनी है, ठीक है। तो -4 किया है तो यहाँ पे भी -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, -4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ इन दोनों को काट देते हैं, ठीक है। तो 9x यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे 31 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 27, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे 9 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम 9 से ही दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो 9x डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 27/9। तो 9 से इक्वल्स टू की दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। तो 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा एंड 9 3 ज़ा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 को माइनस किया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। कि दोनों तरफ से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे 9 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे भी लिख लेंगे डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, कि हमने 9 से करना है डिवाइड दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको भी और इसको भी मैंने 9 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन डी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन ई की तरफ। तो क्वेश्चन ई में हमें गिवन है 12 - 7x = 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 12 और ये +12 है, ठीक है। और यहाँ पे -7 है, -7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और 12 जो है ये साथ में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस 12 को हम रिमूव करेंगे। तो ये +12 है, हम 12 को दोनों तरफ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी -12 कर देंगे, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 12 था, ये प्लस था, तो -12 हम दोनों तरफ कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा ये 12 को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये माइनस प्लस माइनस, 12 में से 12 माइनस करेंगे तो इस तरफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट -7x रह जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा, ठीक है। और साइन भी हमारे पास बड़ी वैल्यू वाला माइनस का ही आ जाएगा। तो 12 बड़ी वैल्यू थी, इसके साथ माइनस का साइन था, तो आंसर में भी माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 12 से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। कि दोनों तरफ से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब देखें x के साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस -7 को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों तरफ -7 से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो -7 डिवाइड बाय -7, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये कट जाएंगे, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और माइनस का साइन भी यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन कट जाएगा और 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, ठीक है। देखें ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस, हमारे पास माइनस माइनस डिवाइड होके आ जाता है प्लस, ठीक है। और ये 1/1 था तो जस्ट 1 रह जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन f की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर f के अंदर देखें तो हमारे पास है +3 - 7y = -18। तो सबसे पहले हम इस +3 को रिमूव करेंगे, फिर y के साथ जो -7 है इसको हम रिमूव करेंगे। तो ये +3 था, तो +3 को रिमूव करने के लिए हम 3 से माइनस कर देंगे, ठीक है। और दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ -3 कर देंगे। तो ये प्लस था तो +3 और -3 हम दोनों तरफ कर देंगे, तो प्लस माइनस -3 में से 3 माइनस करें तो 0, या इन दोनों को हम काट लें, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा -7y और यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस 18 में 3 ऐड कर दें तो आ जाएगा 21, और साइन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है यानी 18 जो है ये बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमने एक स्टेप सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले +3 को मैंने एलिमिनेट किया, तो -3 दोनों तरफ किया तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे -3 जो है इसके साथ माइनस माइनस प्लस होके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -21, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम
बोथ साइड्स। तो जहाँ पे ये माइनस हो रहा है वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट लिख देंगे, जहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ पे ऐड लिख लेंगे, ठीक है। और डिवाइड की जगह हम डिवाइड लिख लेंगे और ये साथ में मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखें तो अब -7y इक्वल्स टू -21। अब y के साथ -7 जो है इसको हमने रिमूव करना है, तो आ जाएगा -7y, और इसको मैं -7 से ही दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो -7 को रिमूव करने के लिए हम -7 से ही दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कर देंगे, 7 1 ज़र 7 1 ज़र, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर जो है वो +1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -21 -7, तो माइनस माइनस कर देंगे, तो 7 1 ज़र 7 7 3 ज़र 21, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन F का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन जी की तरफ, और क्वेश्चन जी में हमें गिवन है 4y - 1.9 इक्वल्स टू 6.3, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस हो रहा है 1.9, तो 1.9 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये माइनस हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे दोनों तरफ 1.9, ठीक है। तो 4y - 1.9, तो ऐड कर देंगे 1.9 दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1.9 ऐड हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 1.9 में से 1.9 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या इन दोनों को काट लें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4y इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस 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 6.3 को 1.9 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 6.3 प्लस 1.9, ठीक है। यहाँ पे 993 ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 12, 2 पॉइंट के नीचे 0.1, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 6 एंड 1 7 एंड 1 8, तो 8.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमने ऐड किया 1.9, तो यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं, ऐड 1.9 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये भी हम साथ में मेंशन कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा इस क्वेश्चन में देखें तो हमने यहाँ पे -7 डिवाइड किया था, ये हमने मेंशन नहीं किया, तो ये भी हम लिख लेते हैं, डिवाइड बाय -7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो -7 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें, ठीक है। इसी तरह से देखें तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था 1.9, तो मैंने मेंशन भी कर दिया, ठीक है। ओके, अब देखें तो y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम 4 से ही दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 ज़र 4 1 ज़र, यहाँ पे y रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8.2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 4, तो 8.2 से 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.05, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 को डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर लेते हैं, ठीक है, कि डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, कि दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे 4 से। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन H, तो -3y - 7.8 इक्वल्स टू -9.6, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 7.8 माइनस भी हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 7.8 को एलिमिनेट करेंगे, ये माइनस हो रहा है तो हम प्लस कर देंगे 7.8, ठीक है, दोनों तरफ। तो -7.8 इसको रिमूव करने के लिए हम प्लस कर देंगे 7.8 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा -9.6, ठीक है, और साथ में प्लस 7.8, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ऐड 7.8 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये मैं मेंशन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस 7.8 में से 7.8 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, या ये दोनों आपस में कट देंगे, यहाँ पे -3y आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9.6 में से 7.8 माइनस कर लेंगे, देखिए 9.6 7.8, तो यहाँ पे 6 में से माइनस नहीं हो सकता तो कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे बड़ी वैल्यू वाला साइन आ जाएगा। तो माइनस जो है वो 9.6 के साथ था, तो एक तो ये माइनस आएगा, साथ में आ जाएगा 1.8, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 1.8 डिवाइड बाय -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 ज़र 3 1 ज़र, और ये भी माइनस कर देंगे, और 3 और 1.8 को डिवाइड कर लेते हैं।
तो 1.8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखें ओके, तो अब 0.6 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो हमारे पास h के बाद क्वेश्चन गिवन है i, और i क्वेश्चन में हमें गिवन है 7y माइनस 2 3/4 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो सबसे पहले देखें हमारे पास गिवन है 7y माइनस 2 3/4 इक्वल्स टू 1/2। ये मिक्स नंबर फॉर्म में, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो 7y माइनस, तो देखें यहाँ पे 4 2 8, 8 में 3 ऐड कर देंगे तो 8 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास 11, और नीचे डिवाइड में 4 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे y के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस हो रहा है 11/4। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 11/4 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जो है के लिए हम प्लस कर देंगे 11/2 की दोनों तरफ। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/4। तो अब हमने क्या किया, देखें 11/4 हमने इक्वल्स टू की दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, एक तरफ ऐड करने से ये दोनों जो है माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, तो 7y रह जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शंस के अंदर आ गए। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा 4। अब 2 2 ज़ा 4 होता है तो 1 2 ज़ा आ जाएगा 2, 4 1 ज़ा 4 होता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 1 ज़ा आ जाएगा 11। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, 2 एंड 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। देखें यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले भी लेता हूँ, 2 एंड 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4 होता है तो इसके न्यूमिनेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 होता है तो 11 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 1 ज़ा 11। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7y इक्वल्स टू 2 प्लस 11 आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 4। ओके, अब देखें यहाँ पे 7 जो है ये y से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 7 को। ठीक है, तो इस तरफ भी 7 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इस तरफ भी 7 को डिवाइड कर देंगे। देखिए मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे तो देखिए 7 से मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर लिया। यहाँ पे मैंने बजाय इसके नीचे 7 लिखने के, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में था, मैंने इसको सिंबल के साथ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ पे जस्ट y आ जाएगा, और यहाँ पे देखें ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये 7/1 रेसिप्रोकल होके आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो ये हमारे पास 7/1 आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो डिवाइड से मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, अब ये 7/1 1/7 हो जाएगा, तो 1/7 आ गया। 13 1 ज़ा 13 एंड 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 7 से, 13 1 ज़ा 13 एंड 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने ऐड किया था 11/4, तो लिख लेंगे ऐड 11/4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये भी आप साथ में मेंशन कर लें। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिवाइड किया था 7, तो लिख लेंगे डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ओके। एक स्टेप में हमने 11/4 ऐड किया था और यहाँ दूसरे स्टेप में 7 से हमने डिवाइड किया, तो ये मैंने मेंशन भी कर लिया। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन जे की तरफ। तो क्वेश्चन जे में भी हमें कुछ ऐसा ही गिवन है जैसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। तो इसको भी मैं मिक्स नंबर फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और इसमें 1 ऐड कर दें तो 3/2 और माइनस 2y इक्वल्स टू 1/4। अब देखें यहाँ पे y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी y के साथ 3/2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके साथ प्लस हो रहे हैं। सबसे पहले ये जो प्लस हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3/2 दोनों तरफ माइनस कर देंगे, तो 3/2 माइनस 3/2 माइनस 2y इक्वल्स टू 1/4 माइनस 3/2। तो ये प्लस 3/2 ये माइनस, तो ये दोनों ही कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट माइनस 2y रह जाएगा और यहाँ पे इनको सॉल्व करें तो 4 एंड 2 का एलसीएम अगेन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस डिवाइड बाई 4,
ये आ जाएगा -2y। अब -2 को सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 3/2 को माइनस किया था, तो लिख भी देते हैं सब्ट्रैक्ट 3/2 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो 3/2 से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो अब रह गया हमारे पास -2y = -5/4। अब यहाँ पे -2 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए -2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं -5/4 और डिवाइड -2 लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे -5/4 था, इसको मैंने नीचे नहीं लिखा -2, यानी कि इसको इस तरह से लिख के डिवाइड नहीं किया जैसे मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिवाइड का सिंबल यूज़ किया है और साथ में लिख दिया है -2, यानी कि ये सारा डिवाइड हो रहा है -2 से। जैसे ये डिवाइड हो रहा है -2 से, इसी तरह से ये सारा -2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट देंगे तो 1 1 आ जाएगा, साइन भी कट देंगे तो यहाँ पे जस्ट y रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये है -5/4, तो -2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/-2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो अब आ जाएगा हमारे पास -5/4 इंटू -1/2। अब देखें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 एंड 4 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 यानी -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 2 से कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ऊपर +5 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा, तो +5 और डिवाइड बाय 8, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।